हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। अब तक हमने ये तो देख लिया कि ड्रेनेज जो हमारे इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं। पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो ड्रेनेज जो है वो किस पैटर्न में फ्लो होते हैं। मतलब कि जो रिवर हैं, जो रिवर्स, मैंने आपको ड्रेनेज क्या बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, किसी रिवर के फ्लो करने का तरीका होता है। ठीक है, तो जो ड्रेनेज जो फ्लो हो रहा है, मतलब कि जो रिवर फ्लो हो रहे हैं वो किस पैटर्न में फ्लो हो सकते हैं और किस पैटर्न में फ्लो होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लो, ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं? हम रिवर के फ्लो होने के उस पैटर्न को ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक्स स्ट्रक्चर एज वेल एज कंडीशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। देखिए, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है। वो मतलब कि जो रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, माउंटेन से फ्लो हो रही है तो उसका अलग पैटर्न्स होगा। लैंड पर फ्लो हो रही है, किस सिचुएशन, किस कंडीशन में फ्लो हो रही है, तो मतलब किस क्लाइमेट में फ्लो हो रही है, उसका अलग पैटर्न हो जाता है। और जहाँ पर फ्लो कर रही है वहाँ पर ज़्यादा रॉक्स वगैरह तो नहीं है, तो इससे अब बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं। तो 4 मुख्य पैटर्न्स है ड्रेनेज पैटर्न के, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है डेड रिटिक है। डेड रिटिक, यहाँ पर डेड रिटेल आपको पता चला होगा, पर डेड रिटिक है। डेड रिटिक यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। डेड रिटिक है, तो पहला डेड रिटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब रिवर जो है वो पहाड़ों के स्लोप के साथ फ्लो करती हुई आती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मतलब कि एक पठार है मान लीजिए, और ये स्लोप की तरह है, तो जो रिवर जो है वो इसके स्लोप के साथ ही फ्लो करते हुए आती हैं और ब्रांचेस की तरह कुछ इस तरह से पेड़ की ब्रांचेस की तरह ऐसे इसको जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग हुई रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज मैंने आपको बताया था, जब किसी रिवर में कोई दूसरी नदी आकर ज्वाइन होती है तो उसे हम उस नदी का, इस नदी का, ये मान लीजिए ये नदी ए है, ये बी है, तो देखिए जब ये नदी बी नदी ए में आकर ज्वाइन हुई तो ये बी नदी जो है वो ए नदी का ट्रिब्यूटरीज है। और जब ए नदी फ्लो करते हुए जब कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इन्हें जो डिवाइड हो रही हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ पर देखिए, डेट्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जब जो रिवर होती हैं वो ट्रेन के स्लोप के साथ ही फ्लो करते हुए आती हैं और पेड़ की ब्रांचेस की तरह वो फ्लो करते हुए आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं इस इमेज में। ठीक है, और दूसरा हमारा जो आपको इसके बारे में जानने उतनी की ज़रूरत नहीं है, पर इतना याद रखिएगा कि ब्रांचेस के तरह रिसेंबल्स की जाती हैं, वो कौन होती हैं? डेट्रिटिक। और ये ट्रेन के स्लोप के साथ फ्लो होती हुई आती हैं, तो इस तरह के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसे हम डेट्रिटिक कहते हैं। अब दूसरा हमारा है ट्रिलिस ड्रेनेज सिस्टम। ट्रिलिस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ट्रिलिस। तो देखिए, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिट पैरेलल टू ईच अदर। जब जो हमारा रिवर होता है उसके पैरेलल ही, उसके बीच में उसके पैरेलल ही जब बहुत ही कठोर रॉक्स जो होते हैं वो एग्जिट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है, इसके पैरेलल इसके बीचों बीच में पैरेलल जो रॉक्स अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स को यहाँ से इस तरह से यहाँ पर से मतलब कि फ्लो करते हुए जाना पड़ता है। यहाँ पर बीच में उनकी मतलब कि अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को, ड्रेनेज पैटर्न को क्या हम कहते हैं? ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। क्या है मतलब कि इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो रिवर्स होती हैं उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलने लगती हैं। देखिए, जब ये एक मान लीजिए रॉक आ गया तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी वो राइट एंगल पे मिलेंगी कि नहीं? यहाँ पर देखिए राइट एंगल पे मिल रही है कि नहीं? ये मान लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरीज है और इस नदी में आकर मिल रही है, तो ये क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए, हमारा तीसरा ड्रेनेज पैटर्न क्या है, वो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, डेवलप्स ऑन स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉक ट्रेन। जो ये मतलब कि रिवर मतलब कि पैटर्न होता है, ये जब होता है तब होता है जब मान लीजिए कोई एक पठार है, रॉक है मान लीजिए, और इसके बहुत बड़ा रॉक है, चट्टान है, और इसे मतलब कि इसके बीचों से रिवर फ्लो करती हुई आ रही है और इसे काटती, इसके मतलब कि धीरे धीरे काटते काटते इसके बीचों में जगह बनाकर फ्लो होने लग रही है। तो इस तरह का जो हम पैटर्न हो जाता है, और कुछ ये रेक्टेंगल तरह से फ्लो करते हुए आती हैं,
कुछ इस तरह से। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। और देखिए चौथा हमारा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जब देखिए रिवर मान लीजिए कि एक कोई माउंटेन है, जब रिवर इसकी ऊपर से मान लीजिए यहाँ से इसकी मतलब कि एकदम बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर से इसके सेंट्रल पीक से, पीक मालूम है ना एकदम ऊपर का हिस्सा होता है, और इसके सेंट्रल पीक से जो रिवर है वो कई अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है, कई अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इसे हम रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, पैटर्न कहते हैं सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम कि मतलब कि जब कोई मतलब कि एक माउंटेन पर से या पीक पर से जब रिवर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आती हैं तो वो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो में कुछ ऐसा था नहीं जो आपको न समझ में आए, पर अगर कोई बात अगर न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।